यूजी पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अब केवल वादे नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली में स्थायी और बड़े सुधार दिखने चाहिए। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन परीक्षा और एनटीए में सुधारों पर विस्तृत हलफनामा मांगा है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। नमस्कार, मैं हूं परली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से साफ कहा कि परीक्षा प्रणाली में बार बार होने वाली गलतियां अब स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि केवल अस्थायी उपायों के बजाय स्थायी और मजबूत व्यवस्था बनाई जाए ताकि भविष्य में किसी भी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल न उठे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि वे इस पूरे मामले पर लगातार नजर रखेंगे और समय समय पर इसकी समीक्षा भी करेंगे। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षा व्यवस्था को एक व्यवस्थित और भरोसेमंद प्रणाली के तहत चलाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट जानना चाहता है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तक कौन कौन से सुधार किए गए हैं और आगे क्या योजना है। अदालत ने कहा कि सरकार यह भी बताए कि इन सुधारों को स्थायी रूप से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने सरकार से प्रस्तावित गवर्निंग बोर्ड, विशेषज्ञों की अगुवाई वाली नई इकाइयों और उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर हुई प्रगति की जानकारी भी मांगी। खास तौर पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा व्यवस्था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पारदर्शिता, प्रशासन और मानव संसाधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्या बदलाव किए जा रहे हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि सुरक्षा, निगरानी और सतर्कता के लिए नियुक्त नए अतिरिक्त महानिर्देशकों की भूमिका क्या है और अब तक उन्होंने क्या काम किया है। इसके अलावा अदालत ने परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण की जानकारी भी मांगी, यानी परीक्षा से पहले की तैयारी, परीक्षा के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा खत्म होने के बाद पूरी प्रक्रिया में क्या सुधार किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान एक बड़ा मुद्दा ऑनलाइन परीक्षा का भी उठा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या भविष्य में नीट यूजी परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो छात्रों का डेटा सुरक्षित रखने और साइबर हमलों से बचाने के लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस बारे में अपनी पूरी योजना विस्तार से बताई। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर उसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाया जाएगा। साथ ही राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। सरकार डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और कंप्यूटर आधारित परीक्षा की योजना से जुड़ी पूरी जानकारी हलफनामे में कोर्ट के सामने पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा व्यवस्था को 3 चरणों में मजबूत करना होगा। पहला, परीक्षा से पहले की तैयारी। दूसरा, परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी। और तीसरा, परीक्षा के बाद पूरी प्रक्रिया। अदालत ने कहा कि उद्देश्य सिर्फ एक परीक्षा कराना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिस पर हर छात्र और अभिभावक भरोसा कर सके। कोर्ट ने राधाकृष्णन पैनल के उस सुझाव पर भी एनटीए की राय मांगी जिसमें हाइब्रिड परीक्षा प्रणाली अपनाने की बात की गई है। इस व्यवस्था में प्रश्न पत्र एन्क्रिप्टेड डिजिटल लिंक के जरिए परीक्षा केंद्रों तक भेजे जाएंगे और परीक्षा शुरू होने से केवल 30 से 60 मिनट पहले ही उन्हें प्रिंट किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे पेपर लीक होने की संभावना कम हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। उस दिन अदालत ये देखेगी कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं। क्या आपको लगता है कि नीट जैसे बड़ी परीक्षाओं को भविष्य में पूरी तरह कंप्यूटर आधारित कर देना चाहिए या ऑफलाइन परीक्षा ही बेहतर विकल्प है? क्या सुप्रीम कोर्ट की लगातार निगरानी से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों का भरोसा फिर से कायम होगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।